एक बार एक राजा का दरबार खुले आसमान के नीचे लगा हुआ था। ठंड का मौसम था और सुनहरी धूप सभी को हल्की गर्माहट दे रही थी। अनेक प्रकार की कलाओं की जानकारी रखने वाले लोग राजा के सामने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा था तो कोई गायक अपना मधुर गीत गा रहा था। सभी विद्वानों को अपनी अपनी कलाओं को दिखाने का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा था। तभी एक व्यापारी आया। उसके पास 2 चमकदार हीरे थे। उसने हीरो को राजा के सामने रखा और कहा, मैं आपकी प्रजा के ज्ञान को परखना चाहता हूँ। यह 2 हीरे सबके सामने रखे हैं। इनमें से एक असली है और एक नकली हीरे है। आपके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति असली हीरे को पहचान कर बता देगा उसको मैं यह हीरा दे दूंगा, और यदि कोई असली हीरे को नहीं पहचान पाया तो मुझे इस हीरे की कीमत के बराबर आप मुझे धन देंगे। राजा ने शर्त मान ली और अपनी प्रजा से दोनों हीरे में से असली हीरे को पहचानने को कहा। एक एक करके बहुत से योग्य व्यक्ति आते गए, लेकिन असली हीरे की पहचान कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों हीरे एक जैसे दिख रहे थे और दोनों ही धूप में बहुत चमक रहे थे। राजा को बहुत दुख हुआ कि उसके साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति असली हीरे की पहचान नहीं कर पा रहा था। राजा शर्त के अनुसार हीरे की कीमत का धन उस व्यक्ति को देने ही वाला था। तभी एक अंधा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, और मैं असली हीरे की पहचान कर सकता हूँ, मुझे मौका दिया जाए। सभी लोग अचंभित हो गए कि अंधा व्यक्ति असली हीरे को कैसे पहचान पाएगा, लेकिन राजा के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने अंधे व्यक्ति को हीरे की पहचान करने की आज्ञा दे दी। अंधे व्यक्ति ने दोनों हीरो को अपने हाथ में उठाया और कहा, मेरे दाएं हाथ में जो हीरा है वह ही असली हीरा है, और जो बाएं हाथ में है वह नकली हीरा यानी कांच का हीरा है। तभी राजा ने कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे दाएं हाथ वाला हीरा असली हीरा है? अंधा व्यक्ति बोला, मेरे दाएं हाथ वाला हीरा धूप के ताप से भी गर्म न होकर ठंडा है, अतः यही असली हीरा है। जबकि मेरे दूसरे हाथ वाला हीरा धूप से गर्म हो गया है, अतः यह कांच का बना हुआ है और नकली हीरा है। व्यापारी ने अंधे व्यक्ति की बात मान ली और कहा, अंधे व्यक्ति द्वारा बताया गया हीरा ही असली हीरा है, और अब शर्त के अनुसार यह हीरा इस अंधे व्यक्ति का हुआ। लेकिन अंधे व्यक्ति ने जो असली हीरे की पहचान बताई वह तो मुझे भी नहीं पता थी। असली हीरे की पहचान का मेरा दूसरा तरीका है। राजा बोला, आपका कौन सा तरीका है? आप भी हमें असली हीरे की पहचान का तरीका बता दें। तभी राजा ने दोनों हीरे को अपने हाथ में लिया और जमीन पर गिरा दिया। गिरने से एक हीरा टूट गया, जबकि दूसरा हीरा बिल्कुल सही रहा। व्यापारी बोला, जो हीरा नकली था और कांच का बना हुआ था वह टूट गया, और जो असली हीरा था उसका गिरने पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और व्यापारी को इनाम दे दिया। व्यापारी ने शर्त के अनुसार अंधे व्यक्ति को असली हीरा दे दिया। दोस्तों, इस कहानी में हमें बताया गया है कि इस दुनिया में भी 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक सफल व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव हीरे जैसा होता है, और दूसरा असफल व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव कांच जैसा होता है। एक दिन में हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं और सैकड़ों विचार दूसरे लोगों के भी हम सुनते और जानते हैं। इनमें से बहुत से पॉजिटिव थॉट होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, और बहुत से निगेटिव थॉट होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। जिस तरह असली हीरा अपने ऊपर आए ताप को ग्रहण नहीं करता है और हमेशा शीतल बना रहता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति नकारात्मक विचारों को ग्रहण नहीं करता है और हमेशा सफलता प्राप्त करता रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग को ग्रहण करने वाला व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ही होता है, और उसकी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी की चमक सभी को दिखाई देती है, और वह अपने विश्वास के दम पर जीवन में सफलता प्राप्त करके जाता है, और एक दिन उसकी चमक पूरी दुनिया महसूस करती है। और ऐसे हीरे जैसे चमक जैसी पर्सनैलिटी के मालिक रतन टाटा जी के जीवन में यह बात पूरी तरह लागू होती है। वह एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन और हाई विल पावर वाला व्यक्ति है, जबकि निगेटिव आइडियाज को ग्रहण करने वाला व्यक्ति फेलियर पर्सन होता है। निगेटिव आइडियाज को भी अपने माइंड में लेता रहता है और दोनों प्रकार के विचारों का युद्ध चलता रहता है, और अंत में बहुत संघर्ष के बाद निगेटिविटी जीत जाती है और पॉजिटिविटी हार जाती है। अतः यह बात हमें यह सिखाती है कि अपने चारों ओर फैले नकारात्मक विचारों को खुद से फेंक दीजिए और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर सोख लीजिए। और इस इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑन डायमंड में यह भी बताया गया है कि इसी प्रकार लाइफ में बहुत सी परेशानियां आती रहती है। उन परेशानियों का सामना एक मोटिवेटेड पर्सन और एक सफल व्यक्ति ही कर पाता है। जिस प्रकार गिरने पर कांच टूटकर बिखर जाता है, उसी प्रकार कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी जीवन में परेशानियों के आने से टूटकर बिखर जाता है और उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। जबकि हीरा गिरने पर भी नहीं टूटता, क्योंकि वह अंदर से बहुत मजबूत होता है। इसी प्रकार एक सफल व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व का धनी होता है, जो लाइफ में परेशानियों के आने पर भी नहीं बिखरता और सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। अतः यह बात हमें इंस्पायर करती है कि एक सफल व्यक्ति बार बार गिरने पर भी
उठ खड़ा होता है, जबकि एक असफल व्यक्ति गिरने के बाद भी कभी नहीं उठ पाता। आप कैसा बनना चाहते हैं, ग्लास की तरह या डायमंड की तरह? निर्णय आपका है। दोस्तों कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, आप जरूर बताइएगा।